सो द एक्सोर्सिस्ट 1973 की एक हॉरर फिल्म है जो कि सुपरनैचुरल या पैरानॉर्मल थीम्स पर बेस्ड है। इस फिल्म की सबसे डरावनी बात यह है कि यह फिल्म एक रियल केस पर आधारित है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है विलियम फ्रैडकिन ने और ये बेस्ड है 1971 के द एक्सोर्सिस्ट नोवेल पर। यह फिल्म कहानी है एक छोटी लड़की के डेमोनिक पोसेशन की और उसकी मदर की उसको उस डेविल या कहीं शैतान से बचाने की कोशिशों के बारे में। फिल्म का पहला सीन सेट होता है इराक में, जिसमें हम काफ़ी मजदूरों को काम करते देखते हैं। दरअसल ये सारा काम एक टॉम की आर्कियोलॉजिकल रिसर्च का पार्ट होता है, जिसमें एक प्रीस्ट जिनका नाम लैंकेस्टर मैरिन होता है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। खुदाई के दौरान उन्हें एक स्टोन या कहीं तावीज़ मिलता है जो किसी एंशिएंट क्रिएचर की तरह दिखाई देता है। इस स्टोन को देखकर मैरिन समझ जाते हैं कि ये डेमोनिक फिगर पज़ुज़ू है और उनके चेहरे पर एक कंसर्न वाला लुक आ जाता है जो कि हमें सजेस्ट करता है कि ये पज़ुज़ू कोई ईविल एंटिटी है। इसके बाद उन्हें इस पज़ुज़ू का विजन भी दिखता है जो उन्हें अनईजी महसूस कराता है। इसके बाद फिल्म शिफ्ट होती है जॉर्ज टाउन वाशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका में एक प्लेस होती है। यहाँ हमें इंट्रोड्यूस करा जाता है एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस क्रिस मैकनील से, जो एक फिल्म शूट कर रही होती हैं, जिसके डायरेक्टर उनके फ्रेंड बर्क डैनिंग्स होते हैं। अब क्योंकि क्रिस का वाशिंगटन में रहकर फिल्म पर काम करना ज़रूरी था, तो इसलिए उनकी 12 साल की बेटी रीगन, उनके सेक्रेटरी शैरन स्पेंसर और उनके घर के हाउसकीपर्स जो कि बूढ़े पति पत्नी विली और कार्ल होते हैं, वो उनके लिए एक लग्जरियस घर रेंट करते हैं। इस नए घर में रहने के दौरान क्रिस रीगन के कमरे से आती स्ट्रेंज और अजीब आवाज़ें नोटिस करने लगती हैं और ये भी नोटिस करती हैं कि घर का कुछ सामान जैसे फर्नीचर और कपड़े उन जगहों से हिले हुए मिलते हैं जहां वो पहले रखे थे। इवन एक दिन तो रीगन नींद से जागकर ये पाती है कि उसका बेड अपने आप जोर जोर से हिल रहा है। वो ये बात क्रिस को भी बताती है। अब क्रिस उनकी फिल्म की शूटिंग के वक्त फादर कैरिस से मिलती है, जिनका आगे जाकर उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल होने वाला है। अगले कुछ सीन्स में हमें फादर डेमियन कैरिस से प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करा जाता है, जो कि अपने बीमार मदर को न्यूयॉर्क शहर में विजिट करने आते हैं। वो काफ़ी उदास होते हैं क्योंकि उनकी मदर को पैसों की कमी की वजह से एक मुश्किल लाइफ जीनी पड़ रही होती है। फादर डेमियन प्रोफेशन से एक साइकेट्रिस्ट होते हैं। हमें फिल्म में इस वक्त ये दिखाया जाता है कि डेमियन का भगवान पर भरोसा डगमगा रहा होता है। अगले सीन्स में हम देखते हैं कि क्रिस को पता चलता है कि रीगन लगातार एक वीजा बोर्ड को यूज़ कर रही होती है, जिसके थ्रू वो अपने इनविजिबल दोस्त कैप्टन हाउडी से बात करती है। अब जिन लोगों को वीजा बोर्ड के बारे में नहीं पता, उनके लिए बता दो कि वीजा बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिसके बारे में मान्यता है कि इससे उन लोगों से बात या कॉन्टैक्ट करा जा सकता है जिनकी डेथ हो चुकी है। हावेवर इसमें बिलीव करने वाले ये भी मानते हैं कि अगर इसको यूज़ करते वक्त कोई गलती हो जाए तो इससे वो लोग किसी अनजान आत्मा से पोजेस्ड भी हो सकते हैं जो इसे उस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब कहानी पर वापस आते हैं। जब क्रिस डिस्कवर करती है कि रीगन ने वीजा बोर्ड को यूज़ किया है, वो ये नोटिस करती है कि बीते दिनों के साथ रीगन का बिहेवियर वायलेंट और गुस्से वाला हो जाता है, जैसे रीगन पहले कभी नहीं थी। मीनवाइल फादर कैरिस के मदर बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हैं और पैसों की कमी की वजह से उन्हें काफ़ी ख़राब स्टैंडर्ड्स वाले हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। वो ऐसे वार्ड में होती हैं जो पूरा मेंटल पेशेंट से भरा होता है। जब कैरिस उनसे मिलने जाते हैं तो वो ये सब देखकर बहुत अपसेट हो जाते हैं और उनकी मदर अपनी इस कंडीशन का ब्लेम उन पर डाल देती हैं। फिर कुछ ही दिनों बाद उनका देहांत हो जाता है, जो कैरिस के सोरों को और बढ़ा देता है। अगले सीन में क्रिस को एक पार्टी में दिखाया जाता है जो कि वो और फादर डायर होस्ट करते हैं। फादर डायर फादर डेमियन के दोस्त होते हैं जो क्रिस को डेमियन के प्रोफेशन और उनकी मदर के डेथ के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। उस पार्टी के ऑलमोस्ट एंड होने के वक्त पर रीगन वहाँ आ जाती है और एक गेस्ट से कहती है कि वो मरने वाला है। इसके बाद वो एक कारपेट पर यूरिनेट कर देती है, जिसे देखकर लगता है कि वो अनकंफर्टेबल और बीमार है। ये देखकर रीगन की मदर क्रिस उसे कंफर्ट करती हैं और उसे उसके रूम में सुला आती हैं। फिर सभी मेहमानों के जाने के बाद क्रिस को रीगन के चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, जिन्हें सुनकर वो उसके कमरे में जाती हैं। कमरे में जाने के बाद क्रिस को कुछ ऐसा दिखता है जो कि उनके लिए मानना नामुमकिन होता है। वो उस कमरे में रीगन के बेड को ज़ोर ज़ोर से हिलता हुआ पाती हैं, जिस पर रीगन चिल्ला रही होती है। टाइम के साथ ये पैरानॉर्मल चीज़ें और ज़्यादा होने लगती हैं, जिनके चलते क्रिस प्रोफेशनल हेल्प लेना डिसाइड करती हैं। वो बहुत से डॉक्टर से रीगन के बारे में कंसल्ट करती हैं, बट वो सभी एक ही बात कहते हैं। वो कहते हैं कि रीगन को फिजिकली कोई भी डिसीज़ नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं कि कुछ आराम करने के बाद रीगन की कंडीशन अपने आप बेहतर हो जाएगी।
फिर एक दिन क्रिस शूटिंग की वजह से रीगन को अपने असिस्टेंट शैरन के साथ घर छोड़ के जाती हैं, बट वो जब वापस आते हैं तो उन्हें घर बहुत बुरी कंडीशन में मिलता है। वो रीगन को गहरी नींद में सोती हुई पाती हैं, बट उन्हें एक अजीब चीज़ भी महसूस होती है, और वो चीज़ होती है रीगन के रूम का टेम्परेचर जो बहुत ठंडा होता है। फिर शैरन के लौटने पर वो क्रिस को बताते हैं कि उसने रीगन को डैनिक्स की केयर में छोड़ा था। डैनिक्स वही इंसान है जो कि क्रिस की मूवी के डायरेक्टर हैं। शैरन बताती हैं कि डैनिक्स घर आए थे, जिसके दौरान शैरन रीगन की दवाइयाँ लेने चली गई थी। अब डैनिक्स घर नहीं होते हैं। तभी क्रिस को एक कॉल आता है जो बताता है कि क्रिस के घर के पास डैनिक्स की डेथ हो चुकी है। उनकी बॉडी क्रिस को उनके घर के बाहर मिलती है। उनकी डेड बॉडी का बाहर मिलना इस तरफ इशारा करता है कि उनकी डेथ खिड़की से गिरने की वजह से हुई है। इस इवेंट को क्रिस और बाकी लोग एक्सीडेंट मानते हैं, क्योंकि डैनिक्स को जाना जाता था समवन जो कि एक हैवी अल्कोहल ड्रिंक करने वाले इंसान थे। मीनवाइल इस केस को लेफ्टिनेंट विलियम और फादर डेमियन कैरिस इन्वेस्टिगेट करते हैं। फादर कैरिस अपने ड्यूटीज को रिज्यूम करते हैं एज अ वे ऑफ कोपिंग विद द गिल्ट, जो कि उन्हें उनकी मदर की डेथ के टाइम मौजूद ना होने की वजह से था। इन सभी चीज़ों के चलते हमें दिखाया जाता है कि वो डॉक्टर्स जिनसे क्रिस रीगन को लेकर कंसल्ट कर रही थी, वो एडवाइस देते हैं कि शायद रीगन को एक एक्सोर्सिज्म की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें लगता है कि रीगन के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी रूट्स फिजिकल ना होकर मेंटल हैं। इस सलाह के बाद क्रिस फादर कैरिस से हेल्प मांगती हैं, जो कि इवेंचुअली उनकी मदद करने के लिए मान जाते हैं। इनिशियली फादर कैरिस रीगन को सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, जिससे वो सिचुएशन को समझ सकें। बीतते वक्त के साथ रीगन की कंडीशन और बुरी हो जाती है, और वो पहले से कहीं ज़्यादा डरावनी चीज़ें करने लगती है, जैसे कि वो एक बूढ़ी औरत की आवाज़ में बोलती है, जो कि उसके आसपास के लोगों के लिए बहुत हॉरिफाइंग होता है। उसके लोअर स्टमक के एरिया पर हेल्प मी बन जाता है, जो कि इवन मोर डरावना होता है। ये सब बातें देखकर फादर कैरिस श्योर हो जाते हैं कि रीगन किसी डेमोनिक एंटिटी के पोजेशन में है। वो तुरंत चर्च से एक्सोर्सिज्म के लिए परमिशन और हेल्प मांगते हैं, जिसके बाद फादर मैरिन को वो एक्सोर्सिज्म लीड और फादर कैरिस की हेल्प करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है। इसके बाद वो दोनों एक्सोर्सिज्म की प्रोसेस को शुरू करते हैं, बट वो डीमन जो कि रीगन के अंदर होता है वो उनके सभी एफर्ट्स को फेल कर देता है। वो डीमन रीगन से बहुत सी ऑफेंसिव चीज़ें कराता है, जिसके थ्रू वो फादर मैरिन और फादर कैरिस का मजाक उड़ाता है। वो रीगन से बहुत सी अधार्मिक बातें भी बुलाता है, जिससे कि वो उन दोनों को डिस्ट्रैक्ट कर सके। वो उन्हें जान से मारने की धमकी भी देता है, जिसके बाद फादर मैरिन और कैरिस रीगन को बेड से बांध देते हैं, जिससे कि वो डीमन रीगन को कोई तकलीफ ना पहुंचा सके। इसके बाद वो डीमन फादर कैरिस पर टोंट मारना शुरू करता है। डीमन का ऐसा करना सक्सेसफुल होता है और फादर कैरिस एक्सोर्सिज्म से अपना फोकस लूज करने लगते हैं, जिससे उस डीमन की ताकत और बढ़ने लगती है। इसके बाद फादर मैरिन कैरिस को बाहर आने के लिए कहते हैं और एक्सोर्सिज्म अकेला शुरू करते हैं। उनका ऐसा करना गलत साबित होता है और वो डीमन उनकी जान ले लेता है। फादर कैरिस उन्हें बचाने के कमरे में वापस आते हैं, बट बहुत देर हो चुकी होती है। वो डीमन कैरिस का मजाक उड़ाने लगता है और उनकी उदासी और हेल्पलेसनेस पर हंसता है। डीमन के ऐसा करने पर वो अपना आपा खो देते हैं और पोजेस्ड रीगन को बेड से फर्श पर गिरा देते हैं। वो उससे फिजिकली फाइट करते हैं और बीच में ही उस डीमन से चैलेंज करते हैं कि वो रीगन को छोड़कर उनके शरीर में आ जाए। ये सुनकर वो डीमन रीगन की बॉडी से निकल जाता है और कैरिस की बॉडी में आ जाता है, और इससे पहले कि वो डीमन उनसे कुछ भयानक काम कराए, वो खिड़की को तोड़कर बाहर सड़क पर कूद जाते हैं। तभी वहाँ उनके दोस्त फादर डायर आ जाते हैं, जो अपने दोस्त के लास्ट मोमेंट्स को विटनेस करते हैं, यानी कि फादर कैरिस अपनी जान खो देते हैं और रीगन के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देते हैं। इसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि रीगन अब उस डीमन से फ्री हो चुकी है एंड वो और क्रिस लॉस एंजलिस जाने की तैयारियां करते हैं। रीगन को अब उसके पोसेशन की कोई भी याद नहीं होती है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि लेफ्टिनेंट किंडरमैन, जो कि कैरिस के केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं, वो फादर डायर से दोस्ती करते हैं, जिससे कि उन्हें कैरिस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। सो गाइस, ये थी द एक्सोर्सिस्ट फिल्म की पूरी कहानी, जिसे आज तक की सबसे डरावनी फिल्म भी माना जाता है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इट विल मीन अ लॉट टू मी। I'll see you guys in the next one. Till then, take care.